गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? कंफर्म करो। गुड आफ्टरनून अंशुया, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, आवाज आ रही है। वीकेंड सबका अच्छे से हो गया होगा, आई विश। सॉरी, आज क्लास थोड़ी लेट हो गई। रिया, गुड आफ्टरनून। थैंक यू रिया। ओके, आई होप सभी आ गए। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, ठीक है, उसकी वजह से लेट हो गया। आई एम सॉरी अगर वो कुछ प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से। एक्चुअली कुछ बड़े कुछ उभरते हुए खिलाड़ी हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत छेड़छाड़ की हुई थी, हैकिंग वगैरह हुई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा वही सॉर्ट आउट कर रहे थे हम लोग। तो डेट्स वाइज की वजह से नहीं तो ऑलरेडी 2 बजे क्लास शुरू होनी थी। चलिए ठीक है, चलती रहती है सब चीज़ें, इनमें हमें नहीं जाना है। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हम लोग लास्ट टाइम हमने एलिमिनेशन को इंट्रोड्यूस किया था और मैंने आपको इस डायग्राम के साथ छोड़ा हुआ था, याद है? इस ग्राफ के साथ मैंने कहा था इसको प्लीज देखिएगा। यहाँ से एलिमिनेशन दिखा था, लास्ट में यहाँ पे टाइम लिखा था, इसीलिए इसका एनालिसिस किया अच्छे से। कोई बता सकता है इसके बारे में डायग्राम क्या बता रही है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इससे क्या हमें पता चल रहा है? फिर मैं आगे जाऊंगा, हम अपने एलिमिनेशन के टॉपिक वाइज शुरू करेंगे आगे। शाबाश। अभी तक सिर्फ मैंने ये बताया हुआ था कि एलिमिनेशन इज अ सेपरेशन फ्रॉम और इट्स अ सोशल साइकोलॉजिकल एंस्ट्रेंजमेंट। सिर्फ इतनी बात की थी, सिर्फ इंट्रो दिया था इसका बस। थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। किसी ने उसका एनालिसिस किया है इस डायग्राम का? कोई कुछ बता सकता है? रिया, सोया, पवनीत और अदर्स? फिर बता दो, कोई इशू नहीं है, गलत होगा कोई इशू नहीं है। Once as a society change, lower strata get more alienated from the project process and self. Okay, वो बहुत हैवी बात बोल दी, लास्ट वाली लाइन से पूरी निकाल दें पहले, ठीक है। एनी अदर? रिया, पवनी? चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, ठीक है। Only as society moves forward, the alienation increases with modernity. ओके, चलिए एलिमिनेशन के बारे में शुरू करते हैं हम लोग आज।
पर पिछली बार लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एलिनेशन का मीन्स टूट जाना, सेपरेशन फ्रॉम, और मैंने कहा था इज अ सोशो साइकोलॉजिकल एंस्ट्रेंजमेंट। एंस्ट्रेंजमेंट का मतलब अलग हो जाना, बिछड़ जाना। और मार्क्स ने 2 लेवल की बात की, उसने सोशो साइकोलॉजिकल अप्रोच लिया यहाँ पे, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी, साइकिक लेवल पे भी, और एट द सेम टाइम सोशल लेवल की भी बात उन लोगों ने की हुई है। ठीक है, मार्क्स ने, और खासकर एंजल्स ने इसमें बड़ी सारी बातें की हुई है। तो थ्योरी ऑफ एलिनेशन बाय कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जब एलिनेशन की बात करते हैं, इस डायग्राम पे मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। मार्क्स जब एलिनेशन की थ्योरी पे आते हैं तो मार्क्स कहते हैं एलिनेशन उन सोसाइटीज का फीचर है जहां पे जो डेड लेबर है, ध्यान से सुनना और इसको लिखना भी, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे शाम को। ठीक है, एलिनेशन इज द फीचर ऑफ दैट सोसाइटीज या दो सोसाइटीज वेयर द डेड लेबर रूल्स ओवर लिविंग लेबर। मार्क्स के हिसाब से एलिनेशन, ओके 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 रिया, ओके रिया, वो आप सूर्य से बात कर लीजिए, वो आपको सेंड कर देंगे वो। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, डेड लेबर, अभी इस वाले को देख लीजिए, आगे वो कर देंगे आपका। ठीक है, तो डेड लेबर रूल्स ओवर द लिविंग लेबर। एलिनेशन इज अ फीचर ऑफ दो सोसाइटीज वेयर डेड लेबर रूल, हुक्म कर रहे हैं किसके ऊपर, लिविंग रूल। डेड लेबर क्या हो गया यहाँ पे, डेड लेबर हो गया जैसे कि हमारे पास है लैंड, डेड लेबर हमारे पास होता है कैपिटल, पैसा, डेड लेबर हमारे पास हो गई मशीन। मार्क्स कहते हैं एलिमिनेशन उन सोसाइटीज में आती है जहां पे जो डेड लेबर होता है, मींस पैसा हो गया, मशीन्स हो गई, ठीक है, ये लैंड हो गया, इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इनकी ज्यादा अहमियत है एज कंपेयर टू द लिविंग लेबर। लिविंग लेबर मींस ह्यूमंस, वर्कर्स। डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, एंशियंट में जाएंगे तो स्लेव की बात हो रही है, फ्यूडल में जाएंगे तो सर्फ की बात हो रही है, कैपिटलिस्ट में जाएंगे तो प्रोलिटरेट की बात हो रही है। तो ये तीनों ग्रुप जो है डिफरेंट सोसाइटीज में, दे आर द लिविंग लेबर। बट द प्रॉब्लम इज क्या है कि डेड लेबर की ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू द लिविंग लेबर। सो इसीलिए एलिनेशन आ रहा है। तो मार्क्स का पहला पॉइंट वो कह रहे हैं कि एलिनेशन इज अ फीचर ऑफ दो सोसाइटीज वेयर द डेड लेबर रूल्स ओवर द लिविंग लेबर। और मार्क्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारी लाइन है, उनकी एक किताब है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट। ये सारी बातें लिखते जाना साथ साथ में, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट। एटीन 44 में, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको रखनी है तो रख दीजिए। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट उनकी एक किताब है जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना, वहां पे पता क्या होता है, बोलता है कि कैपिटल हैज इंडिविजुअलिटी। ध्यान से सुनना इन वर्ड्स को, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, इनको थोड़ा ब्रीफ करूंगा। वो कहते हैं कैपिटल इज इंडिपेंडेंट, कैपिटल मींस पैसा, कैपिटल इज इंडिपेंडेंट, लिखते हुए जाओ साथ साथ में, कैपिटल इज इंडिपेंडेंट एंड हैज इंडिविजुअलिटी, and has individuality, while on the other hand human is dependent, while on the other hand human is dependent and has no individuality। दो बातें बात हो रही है, कैपिटल इज इंडिपेंडेंट एंड हैज इंडिविजुअलिटी, while on the other hand human is dependent and has no individuality। इसके कहने का ये मतलब है कि जो आज का दौर है उसमें पैसे की इंपॉर्टेंस बहुत है, पैसे की अहमियत है, पैसे की एक आइडेंटिटी है। इंडिविजुअलिटी का मतलब उसकी एक पहचान है, लेकिन इंसान की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ भाग रहा है पैसों की ओर, प्रॉपर्टी की ओर, वेल्थ की ओर, कोई वैल्यूज, कोई बिलीव, इसके बारे में कोई मतलब ही नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं, उसको सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, इकोनॉमी के पीछे भाग रहा है, वो सिर्फ इकोनॉमी के पीछे भाग रहा है।
तो इसलिए कह रहे हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में मार्क्स ने किताब लिखी हुई थी। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारी लाइन लिखी। देखो ऐसी लाइंस जब भी मैं अपनी क्लास में यूज करता हूं ना, मैं शो के लिए नहीं कर रहा हूं। ऐसी लाइंस, बुक्स के नाम जब आप यूज करोगे अपने आंसर्स में, तो इससे आंसर आपके इंक्रीज होते हैं, मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। मार्क्स आंसर ज्यादा अच्छे होंगे और मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स एड ऑन होता जाएगा। इसलिए ये लाइन मैंने आपको बताई कि इन बॉर्जियोजी सोसाइटी, बॉर्जियोजी सोसाइटी का मतलब इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटल हैज इंडिविजुअलिटी। कैपिटल एक तो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसकी अपनी एक पहचान है। बट इंसान जो है ऑन द अदर हैंड वो बंधा हुआ है, वो केज्ड है। पर्टिकुलरली किसकी बारे में बात हो रही है? लेबर क्लास की बात हो रही है, वर्किंग क्लास की बात हो रही है। तो 2 बातें अभी तक हमने देखी सिंपल, कि एलिनेशन इज द फीचर ऑफ द दो सोसाइटीज वेयर द डेड लेबर रूल्स। आज के बाद कोई भी पूछेगा तो पहले हम बताएंगे एलिनेशन क्या है, दैट इज अ सेपरेशन फ्रॉम और द सोशो साइकोलॉजिकल एंस्ट्रेंचमेंट। देन मार्क्स हैज एक्सप्लेन्ड दैट एलिनेशन इज अ फीचर ऑफ दो सोसाइटीज वेयर द डेड लेबर रूल्स ओवर द लिविंग लेबर। ठीक है, तो उसके बाद मार्क्स के बाद बोलते हैं मार्क्स कहते हैं तो एलिनेशन के पीछे का सोर्स जो है एक्चुअली इज द सोसाइटी। नीचे हमने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में पढ़ा था कि सोसाइटी में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट है, मास्टर एंड स्लेव, फ्यूड एंड सर्व, बॉर्जियोसी एंड प्रोलिटरेट्स। तो सेम यहां पे भी हो रहा है। तो एलिनेशन के पीछे का सोर्स जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग इज द सोसाइटी। इसलिए वो मार्क्स कहता है कि सोसाइटी को स्ट्रक्चरली चेंज करना है। जब तक सोसाइटी को स्ट्रक्चरली चेंज हम नहीं करेंगे तब तक एलिनेशन खत्म नहीं होगा और तब तक कम्युनिज्म नहीं आएगा। तो ये डायग्राम ये आपके नोट्स में भी मैंने बनाई हुई है कि सोसाइटी इज द रीजन। मैंने वहां पे एक माइंड मैप भी दिया है कि आप एलिनेशन की थ्योरी को मेमोराइज कैसे करोगे, सब मिल जाएगा आपको। तो सोसाइटी इज द बेसिक कॉज फॉर द एलिनेशन। क्यों? क्योंकि मार्क्स के हिसाब से सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा। वो स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि इकोनॉमी बेस है, बट इकोनॉमी इज कंट्रोल बाय द फ्यू पीपल, और जो वो चाहते हैं अपने हिसाब से करते हैं, एंड रिजल्ट इज द एलिनेशन। एलिनेशन कौन फील कर रहा है? पर्टिकुलरली वर्कर्स फील कर रहे हैं। देन ये डायग्राम आती है, इस डायग्राम की हम बात करते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म सबको याद है? अब देखिए हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में सबसे पहले सोसाइटी कौन सी थी? पहले एशियाटिक से शुरू हुआ, देन एंशिएंट आया, उसके बाद फिर फ्यूडल आया, फ्यूडल के बाद फिर कैपिटलिस्टिक आया, देन सोशलिज्म आया, एंड देन लास्ट में क्या है? कम्युनिज्म। ठीक है, तो सोशलिज्म एक्चुअली क्या है? ट्रांजिशन है। कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म के बीच का जो ट्रांजिशन का जोन है उसको सोशलिज्म कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना कि रोज सोशलिज्म के बारे में कुछ ना कुछ नई नई चीजें पता होनी चाहिए। जब हम क्लास स्ट्रगल पढ़ेंगे तो पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म है क्या, बट अल्टीमेट एम क्या है, विजन क्या है कार्ल मार्क्स का? टू अटेन द कम्युनिज्म। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच का जो जोन है उसको हम कहते हैं सोशलिज्म। अब देखिए ध्यान से, मार्क्स के हिसाब से जैसे जैसी सोसाइटीज आगे मूव कर रही हैं, मार्क्स के हिसाब से जैसे जैसे सोसाइटीज मूव कर रही, मींस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हिस्ट्री इज मूविंग। देखिए एंशिएंट सोसाइटी था, पहले जीरो था एलिनेशन, दिस इज एलिनेशन एंड दिस इज टाइम, वक्त। पहले एलिनेशन जीरो था तो एलिनेशन धीरे 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 बढ़ा और एंशिएंट सोसाइटी में पीक में हुआ। फिर मैंने आप लोगों को बताया था मास्टर एंड स्लेव, स्लेव को लगा कि नहीं हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, याद करो लॉ ऑफ यूनिटी एंड अपोजिट्स। तो स्लेव्स भी क्या हो गए? अवेयर हो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, रिवोल्ट किया, किसके अगेंस्ट में किया? मास्टर्स के अगेंस्ट में। तो एलिनेशन थोड़ा कम हुआ। उसके बाद फ्यूडल सोसाइटी फिर से शुरू होना, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, वापस फिर कौन सी सोसाइटी? फ्यूडल सोसाइटी पीक पे चला गया जब फ्यूडल सोसाइटी थी। फिर उसके बाद फ्यूड एंड सर्फ ने फिर अपोज किया, जब उनका भी सैचुरेशन पॉइंट आया उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, रिवोल्ट किया। उसके बाद एलिनेशन फिर डाउन आया, नीचे आया।
ठीक है, जब उन्होंने रिवोल्ट किया, लेकिन कुछ टाइम आने के बाद फिर से वापस इंक्रीज होके फिर अपने पीक तक पहुंच गया। और कैपिटलिज्म में अगर आप गौर से देखोगे इस पॉइंट को, अगर आप गौर से देखोगे इनपुट 3 पॉइंट्स को, आपको देखो ये जो कर्व बन रहा है, कर्व देख रहे हो आप, ये कर्व जो है यहां से लेके यहां तक अगर आप देख रहे हो तो एलिनेशन इज इंक्रीजिंग, the intensity of alienation is increasing with change in the societies। एक सोसाइटी में जो एलिनेशन है उसकी जो नेक्स्ट सोसाइटी एलिनेशन उसमें उससे ज्यादा है, यानी कि इसकी एलिनेशन इससे ज्यादा है, इसकी एलिनेशन इससे ज्यादा है और इसकी एलिनेशन इससे ज्यादा है। उसके बाद मार्क्स, याद करो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिज्म के बाद फिर पहले रेवोल्यूशन होगा, प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन करेगा, सोशलिज्म आएगा और सोशलिज्म के बाद फिर कम्युनिज्म आएगा। इसलिए उसने क्या किया हुआ है, ये वाली डायग्राम परसों जब मैंने बनाई थी तो इसको मैंने डॉटेड में रखा हुआ था। ये डॉटेड में ये वाली लाइन क्यों रखी है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये मार्क्स का ड्रीम था, ये मार्क्स का विजन था, ये होगा नहीं होगा, अभी तक तो वैसा हुआ नहीं जैसा मार्क्स ने चाहा था, इसलिए मैं इसको डॉटेड में रखा हुआ है कि ये एक्चुअल रियलिटी अभी नहीं है। बट उसने ऐसा सोचा था कि कैपिटलिज्म के बाद जो रेवोल्यूशन होगा, प्रोलेटेरियट जो रेवोल्यूशन करेंगे, उसके बाद कभी भी एलिनेशन नहीं होगा, धीरे धीरे एलिनेशन पूरा खत्म हो जाएगा। अब देखिए सोशलिज्म में और कम हो जाएगा यहाँ पे जब, और अल्टीमेटली जब कम्युनिज्म तक जब पहुंचेगा तो एलिनेशन जो है वो एकदम से जीरो हो जाएगा। बट दिस इज द रियलिटी। तो पॉइंट यहां पे हमें ये है कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स द इंटेंसिटी और द लेवल ऑफ द एलिनेशन इंक्रीजेस विद द चेंज इन द सोसाइटी। ये ग्राफ हमें इस बात का सबूत है और ये बता रहा है हमें, दिस लाइन, दिस स्लैंटेड लाइन जो ऊपर की ओर जा रही है, ये हमें बता रही है कि एलिनेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे सोसाइटीज आगे बढ़ रही हैं उतना ज्यादा एलिनेशन और ज्यादा बढ़ रहा है। तो एलिनेशन इज इंक्रीजिंग बिटवीन द सोसाइटीज। At each point of time alienation increasing। क्लियर है यहां तक? ओके है। देखिए धीरे धीरे जा रहे हैं, स्टेप बाय जा रहे हैं। पहले देखा एलिनेशन, थोड़ा बोर्ड बताया सोशो साइकोलॉजिकल, देन हम के एलिनेशन इज अ फीचर ऑफ दो सोसाइटीज वेयर द डेड लेबर रूल्स ओवर द लिविंग लेबर। एंड देन उसके बाद हमने देखा कि जो इंटेंसिटी है एलिनेशन की, इट्स इंक्रीजिंग। एशियाटिक में कम, एंशिएंट में फिर ज्यादा, फिर उसके बाद फ्यूडल में और ज्यादा, कैपिटलिस्ट में और ज्यादा, एंड देन स्टार्ट डिक्लाइनिंग, देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। तो ये ग्राफ है जो हमने उनके हिसाब से जो उन्होंने बातें बोली हुई उसको बनाया हुआ है। ऐसी चीजें अपने एग्जाम्स में बनाओगे तो दीस आर द मार्क्स फेचिंग थिंग्स। क्लियर है यहां तक? ओके है? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर किसी ने ग्राफ नहीं बनाया तो बना सकता है, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, चलिए देन कॉज एलिनेशन क्यों होता है? देखो एक चीज तो हमें ग्राफ से क्लियर हो गई कि सबसे ज्यादा एलिनेशन अगर कहीं पे हो रही है तो वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हो रही है। और मार्क्स भी किस टाइम पे था जब वो सब चीजें लिख रहा था? कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो जाहिर सी बात है उसका ज्यादा फोकस कहां पे रहेगा? कैपिटलिस्ट सोसाइटी के ऊपर। तो मार्क्स के हिसाब से जो सबसे ज्यादा जो रीजंस हैं जिसकी वजह से एलिनेशन हो रहा है, एक तो वो है long duration of work and second is
एब्सेंस ऑफ क्रिएटिविटी। पूरा एकदम से फ्रेमिंग के हिसाब से चल रहे हैं। वी स्टार्ट गिविंग द इंट्रो ऑफ द एलिवेशन, देन एलिवेशन के बारे में पॉइंट्स बताया, उसको ग्राफ के थ्रू दिखाया, ठीक है, एंड देन कॉजेस। मार्क्स के हिसाब से एलिनेशन सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, और मार्क्स के हिसाब से क्या कॉजेस हैं, एलिनेशन क्यों होता है, उसके पीछे दो रीजन है। क्योंकि मार्क्स कहता है जो एलिनेशन शुरू होता है ना, एलिनेशन शुरू होता है वर्क प्लेस पे, जहां पे हम लोग काम करते हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में चाहे फ्यूडल हो या चाहे एंशिएंट सोसाइटी हो, लेकिन सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होगा। लेकिन चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे फ्यूडल हो या चाहे एंशिएंट सोसाइटी हो, जो एलिनेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से शुरू हो रहा है, वो हो रहा है काम से, वर्क प्लेस पे, जहां पे हम लोग काम करते हैं, वहीं से एलिनेशन शुरू हो रहा है और वहीं से कॉजेस हैं इसके जुड़े हुए। मार्क्स कहता है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ वर्क, गधों की तरह काम करवाया जाता है, जानवरों की तरह काम करवाया जाता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मर्सीलेसली वर्किंग, मैडनिक वर्किंग, कोई रोक ही नहीं है। जो अपर क्लास के लोग हैं वो जितना चाहें अपने हिसाब से उतना काम करवा रहे हैं, और जो गरीब है वो मजबूरी के चक्कर में करता जा रहा है, पिसता जा रहा है 17 घंटे 18 घंटे, ठीक है। आज तो बड़ी सारी चीजें आ गई है ना कि इतने आवर्स ही काम होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो वायलेशन होगा, बॉन्डेड लेबर, ऑल दीज थिंग्स, कानून आ गए, एक्ट आ गए, बट यहाँ पे ऐसी चीजें अभी फिलहाल के लिए नहीं है। तो मार्क्स के हिसाब से दो मेन रीजंस जिनकी वजह से एलिनेशन आता है, एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ वर्क, हद से ज्यादा काम करवा जाता है, मैडनिंग वर्क, मैडनिंग, एक्सेसिव वर्क, एंड देन द सेकंड थिंग इज द एब्सेंस ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब कि आपसे कोई राय नहीं, आप अपनी कोई इनोवेशन नहीं कर सकते हो, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हो, आप अपनी जो आपकी सेल्फ की आइडेंटिटी है, अपनी कोई राय नहीं दे सकते हो, ठीक है, अपने माइंड को यूज नहीं कर सकते हो, जो बताया जा रहा है, जो करना है वही करोगे, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये दो बहुत बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से जो इंसान है वो एकदम से जानवर की तरह हो गया है। मार्क्स कहता है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ह्यूमन इज लाइक एनिमल। वो अपनी कुछ लाइंस है, मैं आप लोगों को आपके नोट्स में मैंने वो शेयर की हुई है। व्हाट इफ एनिमल बिकम ह्यूमन एंड ह्यूमन बिकम एनिमल। वो एक किस्म का ना टॉन्ट सा लिखते हैं, जैसे सटायर नहीं होता। वो कहते हैं आज के दौर में क्या हो गया है कि जानवर जो है वो इंसान, क्योंकि जानवर वो घूम रहा है इधर उधर आराम से, जहां मर्जी जाना है उसने, वो वही कर रहा है जो उसको करना है, लेकिन इंसान जो है वो जानवर हो गया। इंसान का काम कैसे, उसको लग रहा है सिर्फ उसका काम है कि मर्सीलेसली काम करना और खाना पीना, बस। उसकी क्रिएटिविटी, उसकी सोच, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी आइडेंटिटी, उसके बारे में कोई भी बात नहीं होती है। इसलिए एब्सेंस ऑफ क्रिएट, जब आप में इनोवेशन दबा दी जाए, आपके माइंड को, आपके पोटेंशियल को दबा दी जाए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे फिर आगे। तो दो बहुत बड़े रीजंस मार्क्स के हिसाब से जिसकी वजह से दुनिया में, सोसाइटी में एलिनेशन आता है, एक हद से ज्यादा एक्सेसिव काम करवाना, और दूसरा इंसानी पोटेंशियल को खत्म कर देना, डिस्टॉर्ट कर देना, उसकी इनोवेशन को कट कर देना, उसकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देना, उसके माइंड को खत्म कर देना, उससे वही करवाना जो हमने बोला, उससे ज्यादा वो और कुछ कर नहीं सकता। क्लियर? देन आगे चलते हैं। एलिनेशन, एलिनेशन के कॉजेस, टू मेन कॉजेस ऑफ एलिनेशन। देन मैंने आपको पहले भी कहा कि मार्क्स कैपिटलिस्ट सोसाइटी में थे, और ज्यादातर मार्क्स का जो फोकस रहेगा वो कैपिटलिस्ट पे ही होगा, और मार्क्स ने सबसे ज्यादा लिखा भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। ही वांट्स टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड अ पास्ट स्टोरीज थ्रू द डायलेक्ट्स, एंड सामने आया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। लेकिन उसका मेन जो था वो कैपिटलिज्म को समझना था, और कैपिटलिज्म को ट्रांसफॉर्म करके उसको कम्युनिज्म की ओर ले जाना था, ठीक है। तो इसलिए इन्हें सबसे ज्यादा कैपिटलिज्म के बारे में लिखा होगा, और जो एलिनेशन हो रहा है सोसाइटी में वो सबसे ज्यादा भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, तो जाहिर सी बात है उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो इनकी किताब है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जिसमें मैंने कहा था कि 3 वॉल्यूम्स उसके लिखे गए थे, दास कैपिटल। ठीक है, इनकी किताब है दास कैपिटल। प्लीज बुक्स का नाम याद रखिएगा, बहुत टाइम है आप लोगों के पास, ये बुक्स को मेंशन करेंगे अपने आंसर्स में तो मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। तो दास कैपिटल इनकी किताब थी। इस दास कैपिटल किताब के अंदर इन्होंने काफी
अच्छे से एक्सप्लेन किया है एलियनेशन को, कहां पे, लेकिन पर्टिकुलरली इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बुक का नाम भी बताया था, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन बॉर्जियोजी सोसाइटी, बॉर्जियोजी मींस अपर कैपिटलिस्ट की सोसाइटी, इंडस्ट्रियलिस्ट की सोसाइटी, इंडस्ट्रियलिस्ट की सोसाइटी में जो पैसा है उसकी इंडिविजुअलिटी है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंसान गुलाम है, इंसान केज्ड है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए दूसरी अब दास कैपिटल में भी वो कैपिटलिज्म के बारे में लिख रहे हैं। इसलिए मैं पहले से कह रहा हूं कि मेन फोकस उनका कैपिटलिज्म है। इससे बड़ा क्रिटिक दुनिया में नहीं हुआ जितना बड़ा क्रिटिक मार्क्स रहा है कैपिटलिस्ट के, ठीक है। तो दास कैपिटल में वो एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से प्रॉपर वे में एलियनेशन को, लेकिन पर्टिकुलरली कहां पे, इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स एलियनेशन इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इसको लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स एलियनेशन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ into 4 ways. According to Karl Marx, alienation in capitalist society manifests itself into 4 ways. आप ऐसा भी कह सकते हो, 4 ways भी यूज कर सकते हो, और एट द सेम टाइम आप ऐसा भी कह सकते हो कि 4 components of alienation in industrial society. 4 components of alienation in industrial society. पहला, alienation from process, then alienation from product, then alienation from सोसाइटी, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फेलो वर्कर्स, ठीक है। एलियनेशन फ्रॉम सोसाइटी, ब्रैकेट में लिख सकते हो फेलो वर्कर्स, एंड देन एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ। डन, क्लियर, बिल्कुल आराम से जाएंगे, होने जाएंगे, चीजें क्लियर होनी चाहिए। किसी को कोई भी क्वेरी होगी, ठीक है, लास्ट में पूछ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब पर्टिकुलरली कैपिटलिस्ट सोसाइटी को फोकस किया गया है। तो मार्क्स कहते हैं कि एलियनेशन के 4 तरीके के रूप हैं, या देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ एलियनेशन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, या एलियनेशन 4 तरीके से हो रही है इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। एलियनेशन किससे होना, प्रोसेस से भी हो रहे हैं, या इसको प्रोडक्शन भी लिख सकते हो, प्रोसेस और प्रोडक्शन, ठीक है। एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, alienation from society and alienation from self. तो आप ऐसा भी कह सकते हो there are 4 types of alienation according to Karl Marx in the capitalist society. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना है, ठीक है। अब फर्स्ट इज द alienation from the process or production. मार्क्स का कहना है कि जो प्रोसेस चल रहा है ना, जिस तरीके से एक इंडस्ट्री के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस चलता है प्रोडक्शन का, पहले 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। उधर सबसे पहली बात, इंसान जो है, जो एक लेबर है, जो वर्कर है, वो इस प्रोसेस में अपने लिए काम नहीं करता है, वो सिर्फ काम कर रहा है कैपिटलिस्ट के लिए। अब आप बोलोगे सर कैपिटलिस्ट के लिए कैसे काम कर रहा है, उसको भी तो वेज मिल रहा है, लेकिन उसका जो वेज है ना वो इतना मिनिमल है ना, इतना मीगर है ना, कि वो ना होने के बराबर है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। दस घंटे उसको काम करवाता है, ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10 घंटे काम करवा रहा है और पैसा दे रहा है 4 घंटे का। ध्यान से सुनना है इसको, कुछ बात बताऊंगा इंपॉर्टेंट वाली। 10 और काम करवा रहा है और पे कितना कर रहा है, ओनली 4 और। तो कितने और का नहीं दे रहा, 6 और। लेकिन जो एक वर्कर है वो अपना लेबर तो दे रहा है 10 घंटे का, लेकिन उसको मिल कितना रहा है, 4 घंटे का।
ये जो बाकी 6 घंटा है, जो बाकी 6 आवर्स है एक्स्ट्रा वाला, ये किसके पास जाएगा? दिस एक्स्ट्रा 6 आवर इज कॉल्ड सरप्लस। ये जाएगा किसके जेब में, किसके पॉकेट में? ये जाएगा बोर्जियोजी की पॉकेट। इसीलिए मार्क्स कहते हैं पहली बात, ये जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस में जो लोग काम कर रहे हैं अपने लिए काम कर ही नहीं रहे हैं। उनको जो वेज मिलती है बहुत बहुत ही ज्यादा मिनिमल है, बट उनको ऐसा रियलाइज होता है वो काम पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसा उनको उस लेवल का मिल ही नहीं रहा है जितना उनको मिलना चाहिए था। वो सारा पैसा, सारा फायदा किसके पास जा रहा है? वो बॉर्जियोजी के पास जा रहा है, वो अपर क्लास के पास जा रहा है, वो हैव के पास जा रहा है। हैव नॉट के पास कुछ नहीं आ रहा है। देन इंपॉर्टेंट क्या है उसके बाद? मार्क्स कहते हैं ये जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है ना, प्रोसेस में बहुत सारी चीजें होती है, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। मार्क्स कहते हैं इसमें कोई रोल ही नहीं है वर्कर का। वर्कर को बोलते हैं बस भाई तू अपना काम, ना उसका कोई से है, ना उसकी कोई पार्टिसिपेशन है कि ऐसे किया जाए। नो, ही इज जस्ट अ मियर कॉग। ही इज जस्ट अ मियर कॉग। कॉग का मतलब होता है नट। मशीन्स, आपने अगर मशीन्स देखी होती है उसमें नट एंड बोल्ट लगे होते हैं ना, बहुत सारे छोटे छोटे नट एंड बोल्ट। तो मार्क्स कहता है कि वर्कर की हैसियत एक नट बोल्ट के ज्यादा उससे नहीं है, उसकी और इससे ज्यादा कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ना वो कुछ अपना पार्टिसिपेट कर सकता है, ना वो कुछ बता सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसको जो काम दिया जा रहा है उसको वो उतना ही काम करना है। जैसे आपने सुना होगा असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज जो होती है, असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ये एक चीज यहाँ पे आती है, फर्स्ट स्टेप में वो असेंबल करते हैं, फिर वो सेकंड स्टेज पे जाती है, फिर वो थर्ड पे जाती है, फिर वो फोर्थ पे जाती है। ठीक है, जिससे कार असेंबल होती है, एक पे टायर लगे, एक पे शीशे लगे, एक पे बॉडी लगी, फिर सीट्स लगी, फिर पेंटिंग हुई, ऐसी ऐसी चीजें होती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज असेंबली लाइन। तो मार्क्स कह रहा है इसका जो काम है इसको बोला है उतना ही, बस उससे ज्यादा तुम अपना इंपॉर्टेंस मत दिखाओ, उससे ज्यादा तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात, इंसान जो एक वर्कर है सुबह से शाम तक जिस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम कर रहा है, वो उस प्रोसेस से भी आइसोलेटेड है। उस प्रोसेस में भी उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। जो उसको बोला जा रहा है सिर्फ वो कर रहा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इंसान की एग्जिस्टेंस एनिमल की तरह, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। देन देयर कम्स द सेकंड थिंग, दैट इज द एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। नाउ टेक एग्जांपल। ठीक है, अब एक लेबर जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है फैक्ट्री के अंदर बैठ के, इंडस्ट्री के अंदर बैठ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा है, बट उस प्रोडक्ट के ऊपर उसका कोई ओनरशिप नहीं है, उस प्रोडक्ट के ऊपर उसका कोई हक नहीं है, उस प्रोडक्ट के ऊपर उसका कोई से नहीं, उस प्रोडक्ट उसको कोई फ्री नहीं मिलने वाला है, बल्कि बना वही रहा है, लेबर उसका लग रहा है। उस प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो सारे का सारा कौन लेके जा रहा है? वो सारे का सारा कैपिटलिस्ट लेके जा रहा है, सारी मेहनत वो कर रहा है। इसलिए मार्क्स जो है ना, मार्क्स कहते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी ना इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड, INVERTED, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड हुआ उल्टा। आप लोगों ने जब लाइट पढ़ा होगा बचपन में 8th और 9th क्लास में, वहां पे होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, उल्टा, जैसे ये इन्वर्ट हो गया, इन्वर्टेड। तो मार्क्स कहते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बड़ी ज्यादा इन्वर्टेड है। क्यों बोल रहे हैं? जिनको ऊपर होना चाहिए था, वो ये नहीं बोल रहे कि ध्यान से सुनना इस बात। मार्क्स कहते हैं जिनको ऊपर होना चाहिए था, नीचे कौन है? नीचे के लेवल पे वर्कर्स। बोलते हैं जिनको नीचे होना चाहिए था वो ऊपर है, और जिनको ऊपर होना चाहिए था वो नीचे, मतलब लोअर क्लास के लोगों को ऊपर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वही अपना लेबर पावर दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना दे रहे हैं, तब जाके इतना कुछ बनता है, बट उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अब आप बोलोगे, वहां से क्वेश्चन आएगा बच्चों का कि सर अगर लोअर क्लास जो वर्कर है उनको ऊपर कर देंगे और ऊपर के लोगों को नीचे कर देंगे तो भी तो सर क्लासेस रहेंगी, डिवीजन तो रहेगा ही। मार्क्स तो कहता है डिवीजन ही होना चाहिए, लेकिन मार्क्स ने एक बात बोली, ये उसने नहीं बोला कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स का एम देखिए, मार्क्स का एम है कम्युनिज्म, क्लासलेस सोसाइटी। मार्क्स ये बात इसलिए बोलता है देखो कैपिटलिज्म का हाल क्या है, कि लोअर क्लास के लोगों को जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इज्जत, जितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो उनको मिल ही नहीं रहा है। तो एक डिस्टॉर्टेड इमेज है,
एक इंडिविजुअल की डिस्टॉर्टेड इमेज को प्रेजेंट किया जा रहा है, एक वायलेंट सोसाइटी को प्रेजेंट किया जा रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी को बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये सारी की सारी किसकी देन है? ये एलिनेशन और पर्टिकुलरली कैपिटलिज्म की देन है। तो पहला प्रोसेस से ही कि जिस प्रोडक्शन को हम कर रहे हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। सेकंड, जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं उसमें हमारा कोई ना वो प्रोडक्ट को खुद खरीद सकता है, ना उस प्रोडक्ट को कोई चेंज कर सके, कोई इसमें डिजाइन, नो, वो कुछ नहीं, जो ऊपर से बताया जाएगा उसको वही करना है। तो अब खुद सोचो, एक इंसान 10 घंटे 15 घंटे मोनोटोनसली, मोनोटोनस मींस रिपीटेडली, रोज सुबह आता है 8 बजे, शाम के 7 बजे तक वो काम कर रहा है, उसको अपना टाइम दे रहा है, उस पे भी उसका कोई हक नहीं है, कोई से नहीं है। तो दो स्टार्ट, मैं पहले कहा था ना, अकॉर्डिंग टू मार्क्स एलिनेशन स्टार्ट फ्रॉम द वर्क प्लेस। तो इसलिए सबसे पहले दो तरीके की जो एलिनेशन है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, अगर आप देखोगे, ये इकोनॉमिक लेवल की एलिनेशन फ्रॉम प्रोसेस, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट। डन हो गया यहां तक। उसके बाद आगे हम जाएंगे, जो तीसरी तरीके की एलिनेशन है, एलिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी। एलिनेशन फ्रॉम सोसाइटी। अब एलिनेशन फ्रॉम सोसाइटी क्या है? एलिनेशन फ्रॉम सोसाइटी क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। इसके दो पहलू, ध्यान से समझो। इसलिए मैंने कहा था एलिनेशन फ्रॉम सोसाइटी और ब्रैकेट में लिखना फेलो वर्कर्स। इसके दो तरीके का मतलब है, मैं आपको बताता हूं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात, जब हम इंडस्ट्री में जो लेबर्स काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अकेले तो काम नहीं करेंगे, साथ में उनके कुलीग भी होंगे, को वर्कर्स होंगे जो उनके साथ काम कर रहे होंगे। मार्क्स कहता है कि जाहिर सी बात है जब हम किसी जगह पे काम करेंगे तो कोऑपरेशन की तरह कोऑपरेशन होनी चाहिए आपस में, है ना। हम लोग आपस में सोशल बॉन्डिंग को शेयर करेंगे, बातें करेंगे, ऐसी सब चीजें होंगी। मार्क्स कहता है जो कैपिटलिज्म है ना, इसने इस कोऑपरेशन वाले बॉन्ड को, सोशल बॉन्ड को ही खत्म कर दिया है। अब कैसे? मार्क्स कहते हैं कि अगर एक लेबर, जैसे यहाँ पे एक लेबर, इस पॉइंट पे एक लेबर काम कर रहा है और इस पॉइंट पे एक लेबर काम कर रहा है, तो अगर ये एक दूसरे से बात करेंगे तो तुरंत सुपरवाइजर आ जाएगा, अरे भैया बात क्यों कर रहे हो, हम लोग तो आपको पैसा दे रहे हैं। इनफैक्ट आप लोगों ने सुना होगा, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यहाँ पे टॉयलेट का भी पर्टिकुलरली, जब आप रिफ्रेश होने के लिए जाएंगे, टॉयलेट के लिए जाएंगे, तो टाइम होता है 2 मिनट 3 मिनट, ठीक है। सिगरेट पीने, ये तो अब सब चीजें हुई है, सिगरेट वगैरह और सब चीजें ऐड हुई हैं। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, 1 मिनट 1.5 मिनट बस इतना दिया जाता था, ठीक है। तो बीच में तो ये लोग बात ही नहीं कर सकते। कुछ वर्डिंग्स, एक बुक है टर्कल, वो मैंने आपके नोट्स में मेंशन किया हुआ है। एक टर्कल ने अपनी किताब लिखी थी 70s के आसपास, उसने उसमें मेंशन किया मार्क्स की कुछ बातें। वो लिखता था कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाले दो इंसान जो एकदम एक दूसरे के साथ में है, ये इस पॉइंट पे काम कर रहा है और ये इस पॉइंट पे काम कर रहा है, वो एक दूसरे को देखते भी हैं रोज, वो उस पॉइंट पे काम कर रहा है, वो इस पॉइंट पे, बट उनको एक दूसरे का नाम पता है ना, उनको पता है ये कहां से है, ये कौन है, कहाँ रहता है, क्या फैमिली है, कुछ भी नहीं। एंड सालों चले जाते हैं ऐसे विदाउट नोइंग ईच अदर। दिस इज द एलिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी। इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट में कहा था फेलो वर्कर्स, कि जो आपके साथ के जो लोग हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो, एलिनेशन इस लेवल का है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कि आपको ये भी पता नहीं होता कि आपके साथ वाले जो लोग काम कर रहे हैं आप लोगों के साथ, वो है कौन, उनका नाम क्या। क्यों? क्योंकि कभी वक्त मिलता ही नहीं उन लोगों से बात करने का। अब आप बोलोगे सर वक्त तो कभी मिल ही जाएगा, बात हो ही जाएगी। मार्क्स कहता है कि कैपिटलिस्ट चालाक लोग हैं, उनको पता है कि लोग बात कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्डिंग होगी तो यूनिटी होगी, याद करो उन चीजों को, यूनिटी होगी तो प्रोटेस्ट करेंगे। तो क्या करता है, अपना एक चालाक सा स्ट्रेटेजी बना देगा। स्ट्रेटेजी क्या है? बोलेगा जो ज्यादा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, टाइम पे काम करेगा, उसको मिलेगा रिवॉर्ड। और जब अच्छा काम करेगा, टाइम पे काम करेगा, उसको क्या मिलना है? उसको रिवॉर्ड मिलना है। अब जब उसको रिवॉर्ड मिलना है तो जाहिर सी बात है हर इंसान जो है वो लग जाएगा इस कंपटीशन में, इस कॉन्फ्लिक्ट में, ताकि वो रिवॉर्ड उसको मिले। तो जब वो उस कंपटीशन में लग जाएगा, उस कॉन्फ्लिक्ट में, कि ज्यादा सेल्स मैं करूंगा, नहीं करूंगा, तो इधर से शुरू होती है फिर जेलेसी, एक दूसरे के प्रति बातें बताना, वो उसका अच्छा हो जाएगा, वो जाएगा अपने बॉस की चमचागिरी करना शुरू कर देगा ताकि उसकी सुने। तो जो लोअर क्लास के लोग हैं उनमें तो डिवीजन आ गया। क्यों? क्योंकि उनको रिवॉर्ड चाहिए।
तो इधर से कन्फ्लिक्ट आ जाएगा उनके बीच में, तो वो जो कोऑपरेशन वाला बॉन्ड होना चाहिए वो रहेगा नहीं। तो एलिनेशन फ्रॉम द फेलो वर्कर्स, एलिनेशन फ्रॉम, और फेलो वर्कर्स सोसाइटी में है ना, तो एलिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी, उस ग्रुप से, जो उसका ग्रुप है, जो क्लीग वाला ग्रुप है, उससे एलिनेशन। देन इसका एक और पहलू है, मैंने कहा था शुरू में 2 पहलू, एक ये वाला फेलो वर्कर्स से, अब दूसरा वाला पहलू एलिनेशन फ्रॉम द प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप कहने का मतलब मेरा फैमिली, फ्रेंड्स, जो पीर ग्रुप होता है, जो फैमिली आपके, जो आपके रिश्तेदार हैं, वहां से भी एलिनेशन। क्यों? क्योंकि जैसे आपको बोल दिया वहां पे कि आप काम करो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इंसान जो है वो उस रेस में लग जाता है। तो वो सुबह आएगा, निकलेगा, ऑफिस के लिए जाएगा, देन शाम को, रात को लेट आएगा, फिर सुबह फिर उठेगा, फिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बात पड़ गई है, क्योंकि उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए लोग संडेज को भी काम, ने देखा होगा, संडेज को भी काम करेंगे तो एक्स्ट्रा मनी मिलता है, संडेज की भी काउंट होता है। तो लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें। अब लोग ज्यादा पैसा क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ह्यूमन के माइंड में ये बात बता दी है कि पैसा ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसलिए शुरू की लाइन फिर से बोल रहा हूं, इन बॉर्जियोजी सोसाइटी कैपिटल इज इंडिपेंडेंट एंड हैज इंडिविजुअलिटी व्हाइल ह्यूमन इज डिपेंडेंट एंड हैज नो इंडिविजुअलिटी। मतलब मेरे पास अगर पैसा होगा तो बाकी भाई सब कुछ हो जाएगा, पैसा नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। इसलिए इंसान जो है वो सुबह से शाम तक लग जाएंगे इसी काम में। इसलिए आप देख रहे हो लोग सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, सुबह निकल रहे हैं, 2-2 जॉब्स, 3-3 जॉब्स कर रहा है, कोई एक जॉब कर रहा है, फिर कहीं और अप्लाई कर रहा है ताकि उससे और अच्छी जॉब मिले, फॉरेन में जाए ताकि और अच्छी जॉब मिले। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड में बात लग गई है कि जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, जितना ज्यादा वेल्थ होगा, जितना ज्यादा रहनो सहन होगा, उतना ज्यादा हम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो आप खुद सोचिए, इस चक्कर में हमारे जो सोशल रिलेशनशिप्स है ना वो सफर कर जाते हैं। हाँ, कहां पे हो? पहुंच नहीं पाए। क्यों? ऑफिस में बिजी। अरे आज फंक्शन था घर में, क्यों नहीं आए? अरे वो ऑफिस में ना आज वो मीटिंग है फाइनल वाली, वो बताना है उन्होंने कि किसको ये होगा, तो ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, मुझे इसमें आगे प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है, मेरा इंक्रीमेंट है इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें, यानी कि इकोनॉमी डिटरमाइंस द सोशल रिलेशनशिप्स। याद करो, पहली बार मैंने कहा था, बार बार आपको हर टॉपिक में ये मैं बताता जाऊंगा, इकोनॉमी इज द बेस ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमी इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड बाकी सारी चीजें क्या है? सुपर स्ट्रक्चर। और सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, और सुपर स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, कैसा फंक्शन करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इकोनॉमी को कंट्रोल कौन कर रहा है। पूरी सोसाइटी कंट्रोल कर रही है कि कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं? लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय द फ्यू पीपल। इसलिए जितने भी सारे लोग हैं वो सब लोग इसी चक्कर में पड़ गए हैं कि भाई पैसा ही इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट है, तो सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और सब एलिनेटेड है अपने रिलेशनशिप से। सोशल रिलेशनशिप में सब कुछ आ जाएगा, आपका वाइफ के साथ, वाइफ का हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सिर्फ लगे हुए हैं किस चक्कर में? रेस में लगे हुए हैं ताकि पैसा कमा सके। तो एलिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी। तो 2 तरीके की एलिनेशन समझाई मैंने आपको, एक फेलो वर्कर्स के साथ और एक आपके प्राइमरी ग्रुप के साथ, अंडर द बैनर ऑफ एलिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी। देन नेक्स्ट कम्स द लास्ट वन, दैट इज द एलिनेशन फ्रॉम द सेल्फ। व्हाट इज द एलिनेशन फ्रॉम द सेल्फ? ठीक है, एलिनेशन फ्रॉम द सेल्फ को देखते हैं। अब एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ मींस इंडिविजुअल लेवल पे। याद, मैंने शुरू में ही आपको एक पॉइंट दिखाया था, सोशल साइकोलॉजिकल एंस्ट्रेंजमेंट। सोशल साइकोलॉजिकल एंस्ट्रेंजमेंट, सोसाइटी के लेवल पे भी और इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल लेवल पे भी आपकी रिलेशन होगा। तो ये वही वाली बात है, एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ। अब खुद सोचो, यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर वर्किंग फॉर 10, 12, 14 आवर्स। समझना इस चीज को, ये तीनों तरीके के जो एलिनेशन है ना, दिस फर्स्ट 3, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सोसाइटी, गिव राइज टू द एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ। ध्यान से सुनिए, दिस गिव राइज टू द एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ। आप 15-15 घंटे काम कर रहे हो, आप ऐसी जगहों पे काम कर रहे हो जिसमें आपको कोई पूछ नहीं रहा है, बस काम कर रहे हो, सुबह आते हो शाम को आते हो, वही चीजें वही बातें रिपीट कर रहे हो, कोई बात नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई बॉन्ड नहीं, सिर्फ एक ही काम है ना। जैसे परफेक्ट एग्जांपल हमारे पापा लोग ले लीजिए, फादर, ठीक है, सिर्फ संडेज को देखेंगे, या अब तो वक्त चेंज हो रहा है, ठीक है, अब तो मदर्स भी जॉब कर रही हैं, ठीक है, समय काफी ज्यादा चेंज हो चुका है,
तो ये आपको वर्किंग पीपल सिर्फ कब दिखेंगे, छुट्टी या कोई नेशनल हॉलीडे वगैरह तब, ये संडे को दिख जाएंगे। संडे को भी कुछ ना कुछ काम होगा जो घर पे इन लोगों ने करना होगा। अब खुद सोचिए, दे आर वर्किंग मर्सीलेसली फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन आवर्स, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं, अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, अपने बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि इंसान जो काम करता है वो करना चाहता है। आपको पता है कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें बहुत सारे, बहुत क्या, मेजॉरिटी काम जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसा कमा सके, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। कुछ और मिला नहीं तो ये करें, घर वालों ने ये करने नहीं दिया तो ये करें। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। तो एट द एंड जब ये सब आपको वो अच्छा नहीं लग रहा बट आप वो चीज कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको करना है, क्योंकि घर वालों ने बोला है। घर वालों ने क्यों बोला? क्योंकि सोसाइटी ऐसी ही है, सब ऐसे ही करते हैं। देन एट द एंड एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ। आप अपने रिश्तेदारों से अलग हो गए, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, सिर्फ काम काम से घर, सिर्फ काम काम से घर, सिर्फ काम काम से घर। व्हाट यू फील एट द एंड ऑफ द डे? हमने कभी फील, ये जो हम घूमने के लिए कभी निकलते हैं, यार बस बहुत काम हो गया, अब थोड़ा सा ना ब्रेक चाहिए, मैं घूमने के लिए उत्तराखंड जा रहा हूँ, मैं गोवा जा रहा हूँ, या गोवा जा रही हूँ, या उत्तराखंड जा रही हूँ। इस चीजें क्या है, ये बहुत माइंड जो है हेक्टिक हो चुका है। नो, आई वांट ब्रेक। दिस इज एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ। कि आपकी आइडेंटिटी खो जाती है, आप कौन हो, बस लगे हुए सुबह शाम, पता ही नहीं आपके अंदर क्या है, आपके अंदर एस्पिरेशंस क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या आपके लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं। जो एक्चुअल रियलाइजेशन होती है ना सेल्फ की, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके ना इंटरव्यू के लिए। ये सब बातें जो मार्क्स बोल रही है, ये बहुत, मैंने कहा ना मार्क्स इज समथिंग नॉट जो सोशियोलॉजी में यूज होगा, उसकी बातें आप बहुत सारी जगहों में, मार्क्स कहता है एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। सेल्फ मीन्स आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी की रियलाइजेशन। इंटरव्यू भी यही होता है, जब आपको इंटरव्यू के लिए जाते हो आपको बायोडेटा फॉर्म होता है, और बच्चे ज्यादातर फंसते हैं अपने ही बायोडेटा में, क्योंकि उनको पता ही नहीं वो कौन है, उनको अपने बारे में नहीं पता होता उनके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, क्योंकि इस तरीके से कभी बताया नहीं सोसाइटी ने सोचने को कि मैं कौन हूँ, मेरा लाइक क्या है, मेरी एस्पिरेशंस क्या है। तो फिर ना वो सीखते हैं इंटरव्यू में आके कि मैं ये करता हूँ। फिर उस, अब सोचो कितने अजीब है, कितनी डिलेमिक सिचुएशन है कि अपने ही बारे में याद कर रहे हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो रिमार्क्स ने तब कहा था और ये आज भी है। एलिनेशन फ्रॉम द सेल्फ इज डेंजरस। आपको वो खुद से ही दूर कर देता है, आपके वजूद को ही दूर कर देता है। आप कौन हो, क्या हो, आपको पता ही नहीं। फिर जब पता चलेगा तो देन यू एंड विद समथिंग, सुसाइड और समथिंग, यू कैन अटैच इट विद। आज आप देखोगे मेट्रोपॉलिटन्स में या इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में कितना ज्यादा सुसाइड हो रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखिए कितना ज्यादा सुसाइड हो रहा है। वहां पे तो पैसा है, पैसा तो बहुत है ना, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, अच्छी से अच्छी जॉब्स मिल रही है, बट अच्छे से अच्छे जॉब वाला बंदा भी सुसाइड कर रहा है। Because pressure, money is not everything. Money is, but it is not everything. Clear? और सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही इस तरीके का बन गया है कि मार्क्स कहता है इंसान सोचता है इस तरीके से। इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, उसी को कंट्रोल करना सीखो। सारे भाग रहे हैं इकोनॉमी को कंट्रोल करने के, प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में, और प्रॉपर्टी हो, और ज्यादा हो, ओनरशिप मिले, पोजेशन मिले, वो ना इंसान जानवर की तरह हो गया। बस उससे ज्यादा उसको कोई थिंकिंग ही नहीं। इसके अलावा पोजेसिंग एंड ओनिंग द प्रॉपर्टी या वेल्थ, इससे ज्यादा कुछ और बात है ही नहीं। सिर्फ इंसान लगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, कि कैसे पैसे को और ज्यादा इकट्ठा किया जा सके। बस इससे ज्यादा उनको कुछ भी नहीं लग रहा कि इंपॉर्टेंट हो सकता। क्लियर है? ओके है। दिस इज एलिनेशन। हमने एलिनेशन को देखा, मैंने ग्राफ के थ्रू एलिनेशन की इंटेंसिटी के बारे में बात की, उसके बाद मैंने कॉजेस के बारे में बात की जो वर्क प्लेस से शुरू होते हैं। देन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इन द दास कैपिटल, मैंने कहा कि मार्क्स ने कहा एलिनेशन 4 तरीके की है। प्रोसेस से है, प्रोडक्शन बोल सकते हैं उसको, प्रोडक्ट से है, सोसाइटी से है, और सेल्फ से। ठीक है, ओके है, डन। कल हम इसको आगे देखेंगे, इसका रिजल्ट क्या है, ये जो एलिनेशन है सोसाइटी में हो रहा है, इससे रिजल्ट क्या होगा सोसाइटी में, इंसान के ऊपर इसका क्या असर हो रहा है। एंड देन छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं, एंड देन क्या हमें करना चाहिए। करना वही चाहिए कम्युनिज्म में, उससे ज्यादा और कोई
मार्क्स का हर आंसर लास्ट में कम्युनिज्म ही होगा, दैट इज क्वाइट सिंपल, रिमेंबर इट, क्वाइट इजी। तो हमें क्या करना चाहिए, मार्क्स ही बोलेगा कि कम्युनिज्म को लाना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट है वही कि ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज कम्युनिज्म। देखो अभी तक मैंने आपको कम्युनिज्म नहीं बताया, लेकिन आपके पास एक डेफिनेशन आ गया, आप बोलोगे कैसे, मैं बता रहा हूं। व्हाट इज कम्युनिज्म इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग टू सोशल बीइंग। मैंने आपको बताया था परसों, ह्यूमन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक बीइंग और एक सोशल बीइंग। बीइंग जो ऑटोमेटिकली नेचुरली है, और सोशल बीइंग जो हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो एक्चुअली क्या बनाना है, जो बीइंग से सोशल बीइंग हो चुका है इसको चेंज करना है हमने। हमने क्या करना है, हमने सोशल बीइंग से वापस क्या बनाना है, हमने बीइंग की। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना बीइंग से सोशल बीइंग की, इसको खत्म करना है हमने। तो फ्रॉम सोशल बीइंग टू बीइंग, ये मैंने आपके नोट्स में भेजा हुआ है, और नोट्स में पूरा पॉइंट्स में यहां से बीइंग लिखा हुआ है, यहां से सोशल बीइंग, उसको पढ़ना। तो कम्युनिज्म मार्क्स के लिए क्या होगा, बीइंग का आ जाना। बीइंग एक ऐसा इंसान जो फ्री है, जो क्रिएटिव है, जो इनोवेटिव है, ठीक है, फ्रीडम लवर है, पीस लवर है, ठीक है, वो जो चाहे, वो केज्ड नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, ठीक है, जो मैंने कहा था अराइवल ऑफ द टोटल मैन, जो फ्री होगा कंप्लीटली। तो कम्युनिज्म वही होगा, और तब जाके एलिमिनेशन। जो ग्राफ भी हमने जो यहाँ पे बनाया था, वो ग्राफ भी यही बता रहा था कि कम्युनिज्म आएगा तो एलिमिनेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगा, जीरो के लेवल पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके है, कोई प्रॉब्लम। बस मैं एक पॉइंट बोलूंगा और उसके बाद हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक याद रखिएगा, हमने अब थियरीज को शुरू कर दिया है। पहले जो मैंने डायलेक्ट्स और हिस्टोरिकल बताया था वो कंसेप्चुअल थॉट था मार्क्स का, जिसपे उसकी पूरी थियरीज बेस्ड। अब से हमने थियरीज को शुरू किया है। आगे से मैं जितने भी थिंकर्स की थ्योरी मार्क्स की अभी बढ़ रहे हैं, देन इमाइल डर्किंग की पढ़ेंगे, मैक्स वेबर की पढ़ेंगे, देन अल्बर्ट पास्कल की पढ़ेंगे, देन रॉबर्ट किंग मर्टन पढ़ेंगे, देन जीएच मीट को पढ़ेंगे। रिमेंबर वन थिंग ओनली, मैं एक पैटर्न दे रहा हूं, एक रूल दे रहा हूं, लेकिन आगे जाके मैं और भी चीजें ऐड करूंगा। रिमेंबर दिस रूल ऑफ ट्रिपल सी, रिमेंबर दिस रूल ऑफ ट्रिपल सी। First C means central idea. Second means criticism. And third idea means conclusion. अभी फिलहाल के लिए लिखने के लिए सिर्फ ये तीन चीजें याद रखो। मैंने आपको शुरू में पहले दिन बताया, जिस दिन मैंने आपका वर्कशॉप लिया था, मैंने कहा था कॉन्टेक्स्ट से लेके कंटेंट तक मेरी जिम्मेवारी है। मींस कि क्वेश्चन को कैसे समझना है और लिखना क्या है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब तक थिंकर्स हैं, हम पढ़ रहे थिंकर्स को, तो रिमेंबर दिस प्रिंसिपल, रिमेंबर दिस कोड, द कोड ऑफ ट्रिपल सी, तीन सी, सेंट्रल आइडिया, क्रिटिसिज्म एंड कंक्लूजन। धीरे धीरे देखो, यह भी आपकी बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग हो रही है सोशियोलॉजी की। जैसे चीजें आगे चलेंगी ना, और उसके बाद जब हम आगे आएगा हमारा मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम, जब हमारा सोशियोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना अच्छे से, ठीक है, उसके बाद हमारा मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम आएगा। जो मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम, मैं आपको एक ट्रिक दूंगा कि क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है, और वो चीज जब आपको आ जाएगी क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है, तो उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, वो आपके लिए बहुत और बहुत ही बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन वो चीजें अभी नहीं, सही वक्त पे सही टाइम पे। अभी आपका बेसिक लेवल प्रोग्राम चल रहा है टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द सोशियोलॉजी। पहले सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड, जब वो एडवांस लेवल में होता है, जो वहां जाएंगे तब हम सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, ट्रिपल सी, द सेंट्रल आइडिया, क्रिटिसिज्म, कंक्लूजन। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया? सेंट्रल आइडिया मींस जो थ्योरी कह रहा है। जैसे हमने आज थ्योरी पढ़ ली एलिनेशन, अभी कुछ थोड़ा बहुत कल रह रहा है एलिनेशन, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, दैट इज अ सेंट्रल आइडिया। उसके बाद क्रिटिसिज्म मींस इसको कितने लोगों ने कहा कि ये चीज सही नहीं, क्रिटिसाइज किया कि अरे भाई इसमें तो ये गलती है, इसमें तो भाई ये गलती है, ये जो बोला ये गलत बोला, ये जो बोला ये जो गलत बोला, ठीक है। एंड देन देयर कम्स अ लास्ट कंक्लूजन। एंड देखो सोशियोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात क्या है, और आप लोगों के लिए फायदेमंद बात क्या है, सेंट्रल आइडिया जब हम लिखेंगे तो किसका आइडिया होगा, थिंकर का। जैसे अभी हमने एलिनेशन पढ़ा, तो ये किसका आइडिया है, मार्क्स का। तो आपको खुद से कुछ नहीं लिखना है, मार्क्स का लिखना है। देन उसके बाद क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म किसका लिखना है, थिंकर्स का होगा, उनका भी नाम लिखना है, नाम के साथ क्रिटिसिज्म लिखना है। तो भाई हमारा तो कुछ है ही नहीं, सेंट्रल आइडिया भी थिंकर का, क्रिटिसिज्म भी थिंकर का, कंक्लूजन तो नॉर्मल हो गया। यही रीजन है मैं थिंकर्स को बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि थिंकर्स के आपको ना जस्ट लाइक मैथमेटिकल मार्क्स आएंगे। अगर आपको पेपर ए में मार्क्स खींचने हैं ना, अगर आपको पेपर ए में मार्क्स अच्छे से खींचने हैं, ठीक है, आपको पेपर 160 170 के आसपास मार्क्स लाने हैं,
पेपर ए में, तो पेपर ए में आपके मार्क्स सिर्फ और सिर्फ थिंकर्स की वजह से आ सकते हैं। जिसका थिंकर्स पे होल्ड होगा वो पेपर ए में आराम से 160 170 मार्क्स ला सकता है, और वो तब जाके आपके मार्क्स 300 से अबव होंगे। अफलातून मैं नहीं कहूंगा कि 320 330 ऐसे कुछ होगा, बट 300 से अबव होगा। जो हमारा प्लान है, जो मैं इतने सालों से करता आ रहा हूँ, वो प्लान अगर आप फॉलो करोगे तो चीजें विल बी वेरी सिंपल। ठीक है, ऐसा तो कोई है नहीं ना कि एफिडेविट बनाएंगे हाँ जी आपको इतने मार्क्स आएंगे। हाँ, आई विल मेक एश्योर ईच एंड एवरीथिंग जो भी होगा मैं वो बना के दूंगा, वो हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टू वे प्रोसेस होगा, आप भी वहां से करेंगे, हम भी वहां से करेंगे, एंड वी विल मेक द थिंग्स हैपन। ठीक है, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, थ्योरेटिकल वाली बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हवा वाली बातें नहीं करनी चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। क्लियर है यहाँ पे? तो अभी फिलहाल के लिए हमें क्या रखना है, सेंट्रल आइडिया, क्रिटिसिज्म एंड कंक्लूजन, ट्रिपल सी का कंसेप्ट याद रखना है। चीजें धीरे धीरे खुलेंगी और अच्छी हो जाएंगी, मजा होता जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर किसी को है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, मैं यहीं पे हूं। Any question?